Good morning, students. We are going to start topic commerce of 11th BST. ठीक है, तो कॉमर्स क्या होती है ये समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्शन प्लेस पर होता है और उस गुड्स को जो यूज करता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर करता है। आखिर में जो कंज्यूमर है उस गुड्स को कंज्यूम करता है। तो गुड्स जो है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस या प्रोडक्शन यहाँ पर जो हुआ है तो वहाँ से और वहाँ तक बीच में काफ़ी गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज जो हैं कॉमर्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे गुड्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ट्रांसपोर्ट इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। हमें जो है कैश की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी तो बैंक की रिक्वायरमेंट होगी, तो बैंक इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। गुड्स को पहुंचाने में रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई रिस्क हो जाए तो इंश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। दूसरी बात, प्रोडक्शन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी, ट्रेडर की जरूरत पड़ेगी, व्यापारियों की। तो वे भी किसका पार्ट हुए? ये भी जो है कॉमर्स का पार्ट हुए। ठीक है, और अगर गुड्स को हमें सेफ रखना है तो हम कहाँ रखें? गोदाम में, क्योंकि कुछ थिंग ऐसी होती हैं जो फुल ईयर प्रोड्यूस नहीं होती हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम उनको वेयर हाउस में रखा जाता है। तो वेयर हाउस किसका पार्ट हुआ? कॉमर्स का पार्ट हुआ। दूसरी बात, जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स जो प्रोड्यूस होता है, कस्टमर को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एडवर्टीजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। क्लियर है? तो यानी कि इसमें जो जो गुड्स को जो प्रोडक्शन प्लेस से और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो जो भी हिंड्रेंसेस आती हैं उन हिंड्रेंसेस को कॉमर्स ही रिमूव करता है। तो कॉमर्स रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ बिजनेस बिटवीन प्रोडक्शन प्लेस एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जो भी वो हिंड्रेंसेस आती हैं उन हिंड्रेंसेस को कॉमर्स में दूर किया जाता है। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप जो है एक बार जो है रीड आउट कर लेना, ये पूनम गांधी की बुक से है। ठीक है ना, देखते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ देते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित है ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, तो कॉमर्स में जो है वो एक्टिविटी आती है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अल्टीमेट कंज्यूमर के को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने से संबंधित होती है। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। जो प्रोड्यूसिंग हमने गुड्स किया है उसका कोई यूज नहीं होगा अनलेस अनटिल द गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर जो गुड्स जो है अगर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा तो उसका प्रोडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस। गुड्स जो एक प्लेस पर प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर आर एक्सट्रैक्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस। कंज्यूमर भिन्न भिन्न स्थानों पर फैला हुआ होता है। द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर व्हाट काइंड ऑफ प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूमर को नहीं पता चलता है, उसके बारे में अवेयर नहीं होता है। ठीक है, एंड डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। और कंज्यूमर की जो मांग होती है वो छोटी मात्रा में होता है, प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, तो ऑल दिस प्रॉब्लम्स हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस की जो प्रॉब्लम है, हिंड्रेंसेस या बाधा है, नॉलेज ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज है, नॉलेज को एडवर्टीजमेंट से दूर करते हैं, प्लेस को जो है ट्रांसपोर्टेशन से दूर है, हिंड्रेंसेस ऑफ शॉर्टेज जो गुड्स जो शॉर्टेज ना रहे आर सोल्व बाय कॉमर्स। तो जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो है कॉमर्स के द्वारा दूर की जाती हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ कॉमर्स, रोल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेड। ठीक है, तो कॉमर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन की जो हिंड्रेंस है उसको दूर करता है। सपोज करो जो है मैन्युफैक्चर तो बहुत दूर बैठा है, कंज्यूमर काफी दूर बैठे हैं, तो मैन्युफैक्चर तो कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा और ना ही कंज्यूमर वहां जा पाते हैं। तो इनको मिलाने के लिए हमें जो है मिडिल मैन की जरूरत पड़ती है, ट्रेडर की, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, उनके वो मिलाते हैं। होलसेलर जो है प्रोडक्शन प्लेस से गुड्स लेकर आता है, रिटेलर जो है होलसेलर से लेकर आता है, और रिटेलर जो है कंज्यूमर को गुड्स देता है। ठीक है, तो यानी कि ट्रेडर होते हैं। तो यानी कि जो पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको कौन रिमूव करती है? कॉमर्स। तो कॉमर्स जो है ये हो गया। तो ये लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ पर्संस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स है वो जो है गुड्स को जो है बड़ी वैरायटी में प्रोड्यूस करता है। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर अनदर ग्रुप
और पर्सन्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। जो इस गुड्स को जो है, जो गुड्स जो प्रोड्यूस किया गया है उसके लिए जो दूसरा ग्रुप होता है कंज्यूमर। यानी कि इसमें दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप तो होगा प्रोड्यूसर का जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज क्वांटिटी में, और एक हो गया कंज्यूमर। ठीक है, तो देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो इनका जो रिलेशन बनाते हैं, कौन बनाते हैं? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो है वहां से माल लेते हैं और वहां पर सप्लाई करते हैं। बाकी इसको आप रीड आउट कर लेना। उसके बाद है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। तो प्लेस की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गुड्स जो है, मैंने आपको बताया गुड्स जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है मैन्युफैक्चर प्लेस पर, प्रोड्यूसर के प्लेस पर जो है प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूमर काफी दूर है। तो जो गुड्स को जो पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्ट। तो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, यानी कि जो प्लेस की जो प्रॉब्लम है उसको कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ट्रांसपोर्ट किसका पार्ट हुआ? कॉमर्स का। तो यहाँ से देरी जो गैप से लेकर के और इसे यहाँ तक जो है राइट डाउन कर लेना। बाइंग सेलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। अब देखिए, जो कुछ गुड्स हैं वो जो पार्टिकुलर सीजन में ही प्रोवाइड होते हैं, जबकि इनकी जो डिमांड होती है वो फुल ईयर होती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे वाइट है, राइस है, पल्सी जो दाल है, तो इनको जो है कहाँ रखा जाएगा? गोदाम में रखा जाएगा। दूसरी तरफ कुछ गुड्स जो है फुल ईयर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड जो है पार्टिकुलर सीजन में ही होती है। ठीक है, तो इस तरह जो जो गुड्स है उनको भी जो है सेफ के लिए जो है कहाँ रखा जाता है? वेयर हाउस में। ठीक है, तो यानी कि हिंड्रेंसीज ऑफ टाइम, तो जिससे कि टाइम की जो प्रॉब्लम है कि जिस टाइम पर हमें गुड्स की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर मिल जाए, तो उसके लिए जो है वेयर हाउस में उसको गुड्स को रखा जाता है। तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट्स ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन द रिमूविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम गैप। टाइम गैप की जो प्रॉब्लम है उसे वेयर हाउस यानी कि गोदाम दूर करते हैं, गोदाम में माल को रखा जाता है। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। तो जो वेयर हाउस में जो गुड्स है उसको जो है सेफ्टी के रूप में रखा जाता है। तो कुछ जो है पेरिसेबल जो थिंग्स होती हैं उनको देखते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जैसे पोटैटो वगैरह को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि पैसा। ठीक है, तो अगर जो है अब सपोज करो गुड्स को सेल करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, या बिजनेस स्टार्ट करना है जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर कौन करता है? बैंक। यानी कि एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है बैंक दूर करता है। तो बैंक इसका पार्ट हुआ कॉमर्स का। तो द कॉमन मीडियम ऑफ exchange is circulated by banking branch of commerce. The banks help the buyers and the sellers in making and collecting payment. तो buyers और sellers की जो है पेमेंट कलेक्ट करने में जो है हेल्प करता है, पेमेंट देने में हेल्प करता है। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी वन प्लेस टू अदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट। सपोज करो जो है बैंक ड्राफ्ट की हेल्प से भेज सकते हैं। अब तो खैर डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, तो जो अब तो इंटरनेट है जो वो भी किसका पार्ट हुआ? कॉमर्स का पार्ट हुआ। मोबाइल भी किसका पार्ट हुआ? कॉमर्स का पार्ट हुआ। ठीक है ना। जो मोबाइल आपकी जो जो नेट है एडवर्टीज जो है किसकी? कॉमर्स का पार्ट है। बैंक्स आर ऑल्सो फाइनेंसिंग बिजनेसमैन गेटिंग देम लोन। जो है जिस बिजनेसमैन को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और जो फॉरेन में जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो भी जो है बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम बैंक दूर करता है। उसके बाद है आपकी हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। अगर जो बिजनेस करने में रिस्क है, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने पर रिस्क है, तो उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी दूर करती है। तो इंश्योरेंस किसका पार्ट हुआ? कॉमर्स का। तो इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन टू बी इंश्योर्ड। मतलब उसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, कंपेंसेशन प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस कंपनीज एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड्स लॉस सफर्ड बाय बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन के द्वारा कोई लॉस होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी दूर करती है। जैसे सपोज करो समुद्र से माल जाता है, शिप से माल जाता है। ठीक है, तो शिप में उसके अभी इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, द कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट में कोई डैमेज हो जाए रास्ते में, सपोज करो ट्रक में आग लग जाए या कोई माल चुरा ले, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंश्योरेंस कंपनी की है। स्टोरेज बाय फायर, आग से हो जाए, कोई फ्लड आ जाए, रेन हो जाए, तो इसमें जो है इसके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, वो काफी दूर बैठा है, उसे नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसकी हेल्प कौन करता है? एडवर्टीजमेंट। सपोज करो बहुत सारे नए नए मोबाइल मार्केट में आने हैं, तो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? एडवर्टीजमेंट से पता चलेगा। तो एडवर्टीजमेंट किसका पार्ट हुआ? कॉमर्स का पार्ट हुआ।
ठीक है ना। तो देखो जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर एज देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। जो मैन्युफैक्चरर है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलता है। तो द एडवर्टीजमेंट branch of commerce helps in removing the hindrance of knowledge by spreading the awareness about the new product and their utility। तो जो एडवर्टीजमेंट है वही जो है नॉलेज की हिंड्रेंस को दूर करता है और उसकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो इसके जो है इसके अंदर ये 6 पॉइंट हो गए हैं, इन्हें एक बार आप रीड कर लेना। थैंक यू।